हाफ लाइफ डीके, टी हाफ, ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए बेटा, इसमें हाफ लाइफ डीके का मतलब ये है कि जितना भी न्यूक्लियाई आपने सैंपल के रूप में रखा है, कितने टाइम बाद उस न्यूक्लियाई के हाफ न्यूक्लियाई का डीके हो जाएगा। मतलब कि अनडीके जो न्यूक्लियाई बचेंगे वह हाफ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने स्टार्टिंग में 100 न्यूक्लियाई लिया उसके सैंपल के रूप में उस पर टेस्ट करने के लिए, उसमें से 50 न्यूक्लियाई का डीके कितने टाइम बाद हो रहा है, उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ डीके। समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि द टाइम इन विच हाफ ऑफ न्यूक्लियाई डीके, the time in which half nuclei decay and half remain undecayed, and half remain undecayed। ये समझ में आया बेटा राजदीप गैस कि हाफ लाइफ डीके क्या है? द टाइम इन विच हाफ न्यूक्लियाई डीके एंड हाफ रिमेन अनडीकेड। मतलब जितना भी आपने न्यूक्लियाई एक सैंपल के रूप में लिए थे, उस न्यूक्लियाई में से आधे न्यूक्लियाई का डीके हो गया। कितने टाइम में हुआ, उस टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ डीके, टी हाफ बोलेंगे। यानी अगर इसकी हम बात करें यहाँ पे तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? टी हाफ ये हो जाएगा। और एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन का मतलब क्या है कि टी टाइम बाद कितना न्यूक्लियाई बचा हुआ है या कितने न्यूक्लियाई का डीके हो गया। तो ये एक्चुअल में अनडीके है। और इनिशियल में कितने थे? तो इनिशियल में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे? एन नॉट। तो इसका आधा कर दें भाई। हाफ न्यूक्लियाई डीके का, हाफ लाइफ डीके का मतलब क्या है कि जितना न्यूक्लियाई आपने इनिशियल में लिया था उन सारे न्यूक्लियाई में से आधे न्यूक्लियाई का डीके हो गया। अगर मैंने इनिशियल में एन नॉट लिया था तो एन नॉट का हाफ एन नॉट बाई 2 उसको मैं एन मान लेता हूँ। कितने टाइम में हुआ? तो टी के आधे टाइम में हुआ। टी टाइम में मान लो कि पूरा होता है तो टी के आधे टाइम में यानी टी हाफ में इतने न्यूक्लियाई का डीके हो गया। तो ये हम लोग इसको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखो बेटा, कल फार्मूला हम लोगों ने देखा था कि सिंस लॉग ऑफ एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग? माइनस लेमडा टी, ये लिखा था। अब यहां से एन इक्वल टू क्या है? एन नॉट अपॉन 2। तो ये आपका बन जाएगा लॉग ऑफ एन के प्लेस पे आप लिख दो एन नॉट अपॉन में 2 और नीचे फिर एन नॉट आ जाएगा इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू टी। एन नॉट से एन नॉट कैंसिल। हाँ बेटा बोलिए। सर ये ब्लर हो रहा है। क्लियर है सर? हाँ, तो ये एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो गया। एन की जगह पे ये वैल्यू मैंने रख दिया था बेटा, ठीक है? एन के प्लेस पे ये एन की वैल्यू मैंने रख दिया था। अब यहां से आ गया आपका लॉग ऑफ 1/2 इक्वल टू माइनस लेमडा टी। ये आपका बन जाएगा, अगर 2 को मैं ऊपर लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा लॉग 2 पावर -1 इक्वल टू माइनस लेमडा टी, या
ये जो 2 की पावर -1 है ये इसके कोफिशिएंट बन सकता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस log 2 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस लेमडा इंटू टी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, log 2 इक्वल टू लेमडा टी। अब यहां से अगर हमें फाइंड करना है, अब यहाँ पे t के प्लेस पे, अच्छा एक चीज और थोड़ी सी मिसिंग हो गई, यहाँ पे मैंने जब n की वैल्यू रखा तो यहाँ पे t की भी वैल्यू मुझे रखना चाहिए था, तो t के प्लेस पे कितना है t हाफ, तो आप बेटा यहाँ पे t हाफ कर दो, ये t हाफ हो गया, यहाँ पे t हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मुझे t हाफ चाहिए, तो t हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, देयरफॉर t हाफ इक्वल टू log 2 अपान में लेमडा। ये आपको एक फार्मूला मिल गया बेटा यहाँ से, इस फार्मूले से हम लोग हाफ लाइफ डी के फाइंड कर सकते हैं यदि लेमडा की वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाए तो, ठीक है। अब log 2 की वैल्यू एक फिक्स होती है, ऑलरेडी टेबल से हम लोग ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, बट मैं यहाँ बताता हूँ कि सिंस log 2 इक्वल टू ये होता है 0.693, तो ये वैल्यू अगर ट्रांसफर कर दिया जाए तो और ये सिंपल हो जाएगा, t हाफ इक्वल टू 0.693 होल अपान में लेमडा। ये या तो आप इस फॉर्म में इसको लर्न कर लीजिए या तो इस फॉर्म में लर्न कर लीजिए, ये आप किसी तरह से इसको लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? ये कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? सर हाँ बेटा बोलिए। सर अपन हाफ लाइफ को स्टडी क्यों करते हैं, मतलब हाफ लाइफ से क्या मतलब? हाँ, हाफ लाइफ से इसका रियल लाइफ एग्जांपल में भी इसका मतलब हम लोग ले सकते हैं। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ समझ रहे हो ना, ट्री कोई बहुत ओल्ड ट्री है, जैसे एक तरीके से हम लोग जो बेनियान ट्री बोलते हैं, बरगद का पेड़, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो कि बहुत ओल्ड है, तो उनकी लाइफ कितनी है इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे उनके अंदर कुछ ऐसी चीज होती है जहां से हम लोग इस लेमडा की वैल्यू वहां से फाइंड कर सकते हैं। समझ आ गया? लेमडा की वैल्यू उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, उसमें भी कुछ डीके होता है। एक्चुअल में क्या है लेमडा, तो लेमडा तो रेडियो एक्टिव, क्या है रेडियो एक्टिव, ये कांस्टेंट है, तो ये चीज उसके अंदर पाई जाती है। तो ये किसी तरीके से लेमडा की वैल्यू उसमें से हम ले करके अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो उस पेड़ की हाफ लाइफ मिल जाती है, हाफ लाइफ मिल जाती है, उसका डबल करके आप उसकी लाइफ को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है बेटा। ओके सर, रफ करो इसको। यस सर, ठीक है। अब इसमें एक दे रखा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ। अभी जैसे ये हाफ लाइफ था, एन हाफ लाइफ में कुल कितना न्यूक्लियाई लेफ्ट होंगे, अनडिकेड रहेंगे, वो हमें देखना है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई number of nuclei after n half life, n हाफ लाइफ में कुल कितना डीके, कुल कितने ऐसे न्यूक्लियाई होंगे जो अनडिकेड रह जाएंगे। तो देखिए एन नॉट क्या है, मान लेते हैं कि लेट एन नॉट इज द टोटल न्यूक्लियाई, ये क्या है, टोटल इनिशियल न्यूक्लियाई है, इनिशियल न्यूक्लियाई है। तो आफ्टर वन हाफ लाइफ, अभी हम लोगों ने निकाला था आफ्टर
वन हाफ लाइफ कितना निकाला था बेटा, याद है? अभी अभी लिखा था हमने n इक्वल टू n नॉट अपॉन में 2, यही लिखा था ना बेटा? अभी हमने लिखा था इसको n इक्वल टू n नॉट अपॉन में 2, ये हो गया। इसी तरह से आफ्टर 2 हाफ लाइफ इक्वल टू, तो ये n इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? ये n इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा n नॉट अपॉन में 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 की पावर 1 है बेटा, ये 2 का स्क्वायर। इसी तरह से 3 हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा n नॉट अपॉन में 2 की पावर 3, ये मिल जाएगा। इसी तरह से अगर ये चलते जाए तो आफ्टर n हाफ लाइफ इक्वल टू, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा? n इक्वल टू ये था, n इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? तो n नॉट अपॉन में 2 की पावर n, अगर 1 हाफ है तो 2 की पावर 1 आएगा, n नॉट अपॉन में 2 की पावर 1, 2 हाफ लाइफ है तो n नॉट अपॉन में 2 की पावर 2, 3 हाफ लाइफ है तो n नॉट अपॉन में 2 की पावर 3। इसी तरह से अगर n होगा तो n नॉट अपॉन में 2 की पावर n, मीन्स आपको ये एक फार्मूला यहाँ मिल गया बेटा, ये फार्मूला मिल गया। तो एक तरीके से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा n इक्वल टू n नॉट अपॉन 2 की पावर n, ये एक जनरल फार्मूला यहाँ से मिल गया। इस फार्मूले से जितने हाफ लाइफ का आपको निकालना है, 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, तो इस फार्मूले से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका ग्राफ देख लेते हैं n नॉट और t में। जैसे मान लीजिए अगर इसका ग्राफ देखा जाए, इस पे मैं t ले लेता हूं और इस पे n नॉट क्या है? तो इनिशियल, एक मिनट बेटा, n ले लो n, और यहाँ पे n नॉट कब आएगा? अगर t इक्वल टू 0, मान लो यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 का मतलब इनिशियल, तो इनिशियल पे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो कि सैंपल के रूप में आपने लिया है वो तो यही रहेगा n नॉट, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कुछ ना कुछ न्यूक्लियाई का डीके होते जाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि न्यूक्लियाई क्या होगा? डिक्रीज होते जाएंगे, मतलब डीके कुछ होते जाएंगे और अनडीकेड न्यूक्लियाई की संख्या क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है बेटा, ये इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है? ऐसा मिल जाएगा। अब यहाँ से n नॉट अपॉन में 2, n नॉट अपॉन में 4, इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो n नॉट अपॉन में 2, n नॉट अपॉन में 2 कहाँ मिला? 1 पे मिला है, मतलब कि पूरे n नॉट अपॉन में 2 अगर मान लें यहाँ पे ये पूरा n था, यहाँ पे n नॉट अपॉन में 2, तो ये जो आएगा यहाँ पे ये पूरा t आएगा, कंप्लीट t आएगा। उसके बाद n नॉट अपॉन में 4, यानी कि इसका हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ यहाँ पे आ जाएगा n नॉट अपॉन में 4, तो इसको इधर जाए तो ये आपको यहाँ पे कितना मिलेगा बेटा? ये कितना मिलेगा? ये 2t, यानी कि डबल टाइम पे, यानी कि ये 2t टाइम पे मिलेगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये एक ग्राफ हो गया है, किसके बीच में? तो टाइम और n के बीच में। n क्या है? वहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। t इक्वल टू जब 0 होगा तो पूरे के पूरे न्यूक्लियाई अनडीके होंगे। जितना आपने सैंपल लिया है न्यूक्लियाई में, जितने न्यूक्लियाई का सैंपल आपके पास है, सारे के सारे न्यूक्लियाई अनडीके होंगे जब t इक्वल टू 0 होगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे टाइम लैग होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का कुछ न कुछ उसमें डीके होते जाएगा, और नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई की संख्या क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है? तो ये इसका एक ग्राफ है। ठीक है बेटा, रफ करो, रफ करो इसको, ओके।
एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एक्टिविटी क्या है ये? तो रेट ऑफ डीके और डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डीके यानी कि किस रेट से न्यूक्लियाई का क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो इसको रेट ऑफ एक्टिविटी या डिसइंटीग्रेशन इक्वल टू क्या होता है ये? तो देखिए बेटा, अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, dN/dt। dN क्या है? तो कुछ न्यूक्लियाई, सम न्यूक्लियाई, और dt क्या है? एक स्मॉल टाइम है, मतलब कि एक स्मॉल टाइम में एक कुछ न्यूक्लियाई का डीके हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लियाई अपान में टोटल टाइम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेट। लेकिन इसके पहले यहाँ पे माइनस साइन लगता है। माइनस साइन इसलिए लगता है कि जैसे जैसे कुछ न्यूक्लियाई का डीके होते जाता है तो अनडीकेड न्यूक्लियाई की जो नंबर होता है वो डिक्रीज होते जाता है, उनकी संख्या कम होती जाती है। तो उसको शो करने के लिए कि अनडीकेड न्यूक्लियाई की संख्या क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वहां पे माइनस लगाया जाता है। तो ये रेट हो गया, रेट ऑफ डीके। अब ऑलरेडी इसको हम लोग रेट, वही रेट को इसको आर से डिनोट कर सकते हो, इक्वल टू आर, या आर इक्वल टू आप लिख सकते हैं आर इक्वल टू माइनस dN/dt। ये मिल गया इक्वेशन 1। सिंस अभी हम लोगों ने एक रिलेशन कल पढ़ा था, और रिलेशन ये, हाँ बेटा बोलिए सर। वो रेट ऑफ एक्टिविटी क्या होता है? हाँ, रेट ऑफ एक्टिविटी क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी क्या होता है सर? रेट ऑफ एक्टिविटी, रेट हाँ, रेट ऑफ एक्टिविटी। रेट ऑफ एक्टिविटी तो ये डिफाइन कर रहे हैं बेटा, रेट ऑफ एक्टिविटी तो डिफाइन कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में कुल कितना न्यूक्लियस का डीके हो रहा है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, हाँ, या यूनिट टाइम में नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लियाई। अच्छा, यूनिट टाइम, ओके सर। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लियाई अपान में टोटल टाइम। समझ आ गया? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरा भी हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन, अभी कल वाले लेक्चर में, कि माइनस जो dN/dt होता है वह लैम्डा t के बराबर होता है। ये पढ़े थे बेटा, आज भी आया था, अभी पहले मैंने स्टार्टिंग में इसी को बताया था, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब इस इक्वेशन को, इस माइनस dN/dt की वैल्यू मैं इसमें रख दूं, तो देयरफॉर r इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इसके प्लेस पे आप ये रख दो, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा t। r इक्वल टू क्या मिल गया, लैम्डा t। एक मिनट बेटा, एक मिनट। नहीं, ये लेमडा टी नहीं था बेटा, क्या था, लेमडा एन था, लेमडा एन, सॉरी। और ये लेमडा टी नहीं है, लेमडा एन था। हाँ, लेमडा एन था, क्योंकि इसको हम लोगों ने फिर बाद में इंटीग्रेट करा था ना,
वो लेमडा एन था। आप लोग देखना पीछे के लेक्चर में, स्टार्टिंग लेक्चर में ये मिलेगा माइनस डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू लेमडा एन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन था रेडियो एक्टिविटी का। तो उसको फिर हमने क्या करा था, डी टी को इधर भेजा था और इसको एन को इधर भेज करके इंटीग्रेट करा था। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड किया था। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू मैं इसमें रखता हूं तो आर इक्वल टू लेमडा एन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल गया रेट ऑफ एक्टिविटी। अब रेट ऑफ एक्टिविटी को और भी लिखा जा सकता है। अभी एन इक्वल टू क्या होता है, सिंस एन इक्वल टू एन नॉट इंटू ई पावर माइनस लेमडा टी, ये भी पीछे के लेक्चर में है ये रिलेशन। अगर इस एन की वैल्यू मैं इसमें रख दूं तो देयरफॉर आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लेमडा इंटू एन नॉट इंटू ई पावर माइनस लेमडा टी। जयेश, राजदीप, इसमें एन नॉट क्या है बेटा, एन नॉट क्या है बता दो। एन नॉट क्या है जयेश? सर अनडिकेड न्यूक्लियाई, इनिशियली अनडिकेड न्यूक्लियाई है। ठीक है, लेमडा क्या है, हाँ इनिशियली लेमडा क्या है, रेडियो एक्टिव कांस्टेंट है। और हाँ, और टी जो है टाइम है, आर जो है, आर क्या है तो रेट है, रेट ऑफ एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि अगर t इक्वल टू 0, इनिशियली की बात हो रही है क्योंकि अगर एन नॉट आ गया तो ये क्या हो गया, इनिशियली हो गया। तो इनिशियली एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, क्योंकि एन नॉट है ना तो एन नॉट इनिशियली होता है। तो t इक्वल टू 0 पे r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इक्वल टू यहां से अगर इसको मैं t इक्वल टू 0 रखूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लेमडा इंटू एन नॉट इंटू ई पावर माइनस लेमडा इंटू 0 हो जाएगा क्या। t इक्वल टू 0 आप इसमें रख दो तो ये कितना बन जाएगा बेटा, लेमडा इंटू एन नॉट बन जाएगा, क्योंकि e की पावर माइनस लेमडा इंटू 0 e की पावर 0 और e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो r इक्वल टू क्या मिल गया, लेमडा इंटू एन नॉट मिल गया। ठीक है बेटा, इस तरीके से इनिशियली रेट ऑफ डीके जो होगा ये होगा। अब अगर मैं इस r की वैल्यू को, मैं मतलब ये r की वैल्यू को अगर यहाँ पे लिख दिया जाए, अच्छा ये इनिशियली हो गया तो आप इसको r नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो क्योंकि ये इनिशियली रेट है। तो अब ये लेमडा एन नॉट को r नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा यहाँ भी लिख लो, यहाँ भी लिख लो। अब ये लेमडा इंटू एन नॉट के प्लेस पे इसमें अगर रख दिया जाए तो देयरफॉर r इक्वल टू क्या मिलेगा, लेमडा इंटू एन नॉट, ये आपको मिल जाएगा r नॉट इंटू में e की पावर माइनस लेमडा टी, e की पावर माइनस लेमडा टी, ये आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं बेटा, बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? ठीक है, तो r इक्वल टू आर नॉट इंटू ई पावर माइनस लेमडा टी, ये हमें मिल गया। ये क्या है, इनिशियल, जहां पे वेयर आर नॉट इज इनिशियल एक्टिविटी है, एंड आर जो है क्या है, ये है एक्टिविटी एट टी टाइम, मतलब टी टाइम बाद ये एक्टिविटी है आर, एंड आर इज एक्टिविटी आफ्टर टी टाइम। हाँ बेटा बोलिए। सर रेट ऑफ एक्टिविटी वही था ना, अनडिकेड न्यूक्लियाई, सॉरी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड पर यूनिट टाइम। बिल्कुल यही था। ओके सर, ठीक है। अब इसका यदि ग्राफ प्लॉट किया जाए, अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है यहाँ पे, तो आर नॉट और टी के बीच में। यहाँ पे टी लिया हमने, टी, और मान लीजिए यहाँ पे आर,
इनिशियली एट टी इक्वल टू 0 पे टोटल जो रेट है वो क्या है, आर नॉट है। टी इनिशियली जो रेट होगा वो क्या होगा, आर नॉट होगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है बेटा, ऐसा ग्राफ मिलेगा। अब इसमें पहले ऑलरेडी हम लोग देखा था कि यहां पे 0.368 आर नॉट कब मिलेगा, जब यहां पे t जो है किसके बराबर हो जाएगा, t इक्वल टू 1/λ के बराबर हो जाएगा। t इक्वल टू 1/λ के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे ये रेट मिलेगा, इस रेट से वहां पे डीके हो रहा होगा जब t इक्वल टू 1/λ होगा। तो हाँ बेटा बोलिए। वो आर नॉट की वैल्यू थोड़ी बड़ी लिख दीजिए सर, वो दिख नहीं रही है क्लियर। 0.368 आर नॉट समझ में आया बेटा, अब दिख रहे हैं? हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया, ये रफ करो इसको। यस सर। ठीक है, अब बस इसकी यूनिट लिख लेते हैं, यूनिट ऑफ द एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी। यूनिट ऑफ एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी। तो इसकी 3 यूनिट सजेस्ट की गई है बेटा। पहली यूनिट है बेकुरल, फर्स्ट यूनिट है बेकुरल, ये पहले भी नाम आ चुका है, थोड़ी सी स्पेलिंग इसका ध्यान से रखना, QUEREL बेकुरल। इसको शॉर्ट में 1BQ लिखते हैं, मतलब सिंबल जो है 1BQ इस तरीके से यूज करेंगे। और ये बराबर होता है किसके, तो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड ये होता है। जो दूसरी यूनिट है वो है 1 रदरफोर्ड, ये इक्वल होता है किसके, 10 की पावर 6। सर हाँ बेटा, सर ये इंग्लिश में ब्लर हो रहा है, अभी सही है। 10 की पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, या इसको बेकुरल के फॉर्म में लिखें तो 10 की पावर 6 बेकुरल ये हो जाएगा। और जो तीसरी इसकी यूनिट है 1 क्यूरी, 1 क्यूरी, ये आप लोगों ने मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा उधर केमिस्ट्री में, वही है 1 क्यूरी। इसको 1CI सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि इक्वल होता है 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और बेकुरल के फॉर्म में लिखें यही हो जाएगा 3.7 इंटू 10 की पावर 10 बेकुरल।
तो ये रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी की कुछ यूनिट्स थे। ठीक है बेटा? सर हाँ बेटा बोलिए। इसकी ऐसे यूनिट बैक्यूरल है क्या एक्टिविटी की? है हाँ, तो ऐसे यूनिट ही दी गई है ना, इन सब में इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। मतलब जो मेन यूनिट है जिसको अपन नॉर्मली यूज करते हैं वो बैक्यूरल है। हाँ ओके सर। इसका कोई और भी नाम था क्या? मतलब सेम कुछ और नाम था क्या इसका बैक्यूरल का? तो नहीं, बेकुरल ही तो है, पहले भी तो आ चुका है, बेकुरल वर्ड आ गया है ना, ये साइंटिस्ट का नाम है। बेकुरल रेज, बेकुरल रेज आया था ना उसमें एटम वाले में। तो याद नहीं है। हाँ ठीक है, मैं पढ़ लूंगा। हाँ सर मैं पढ़ लूंगा। रब करूं? हाँ सर। चलिए, मीन और एवरेज लाइफ ऑफ डीके, मीन और एवरेज लाइफ ऑफ डीके, इसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, टाउ। इट इज द एवरेज ऑफ द लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई इन द सैंपल। मतलब ये हो गया कि जितने न्यूक्लियाई को आपने सैंपल के रूप में लिया है, उन सभी न्यूक्लियाई की लाइफ का क्या करें, उनका एक एवरेज ले लें, एवरेज ले लें, यानी कि सबके लाइफ कितनी है सबको प्लस करके जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से डिवाइड करें, मतलब जस्ट मैथमेटिक्स वाला। तो ये क्या कहलाएगा, उसका मीन और एवरेज लाइफ ऑफ डीके कहलाएगा। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एवरेज ऑफ लाइफ ऑफ ऑल, एवरेज द लाइफ ऑफ ऑल, लाइफ लिख लो बेटा, लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई इन द सैंपल। सैंपल के रूप में जितने भी न्यूक्लियस को हमने लिया है, उन सारे न्यूक्लियस की लाइफ का क्या है, एक एवरेज है। और इसको हम लोग लिखते हैं टाउ इक्वल टू 1/λ से, टाउ इक्वल टू 1/λ के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे जो एवरेज लाइफ होती है बेटा, हमेशा एवरेज जो लाइफ होगी, एवरेज लाइफ ग्रेटर देन क्या होगी, हाफ लाइफ से, हाफ लाइफ से हमेशा क्या होगी, ये ग्रेटर होगी। टाउ जो है, सिंस टाउ इक्वल टू अभी हमने देखा कि 1/λ, और लेमडा इक्वल टू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला था, लेमडा इक्वल टू क्या देखे थे, सिंस लेमडा इक्वल टू ये था आपका 0.693 अपान में टी हाफ, ये लिखा था हम लोगों ने। अब यहां से क्या हो जाएगा, अगर एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, ये तो लेमडा की वैल्यू गलत होगी ना, लेमडा की वैल्यू क्या होगी, 0.693 अपान में टी हाफ, ये होगा। तो अगर लेमडा की वैल्यू मैं यहां रख दूं तो ये हो जाएगा आपका 1/0.693 अपान में टी हाफ, या टी हाफ को ऊपर भेज दो बेटा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो टी हाफ अपान में 0.693, ये आपको मिल जाएगा एवरेज, मीन ऑफ एवरेज है। ठीक है, इसको भी अगर कैलकुलेट कर दिया जाए, अब देखो बेटा, ये 0.693 है, 1 में, तो 1 को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये आ रहा है आपका 1.443 इंटू टी हाफ। ठीक है, तो यहां से एवरेज लाइफ हमें क्या मिल गया, ये हो जाएगा 1.443 इंटू टी हाफ, ये फॉर्मूला मिल गया। ठीक है बेटा,
और अगर इसको ग्राफ के रूप में प्लॉट किया जाए तो सेम सबका ग्राफ एक जैसे ही आ रहा है। यहां पे आपको t लेना है और इधर आपको n लेना है। n यहां पे लिख लो। इनिशियली यानी कि t इक्वल टू 0 पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड होगा वो n नॉट होगा और फिर ये भी ऐसा ही चलेगा, ये ऐसा ही चलेगा। अब इसमें सारे न्यूक्लियाई के लाइफ का एवरेज हमें निकालना है। तो मान लीजिए कि ये सभी न्यूक्लियाई इसके अंदर आ जाएंगे और सभी न्यूक्लियाई के लाइफ का सम करेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा, मीन और एवरेज लाइफ ऑफ द डिके। ठीक है बेटा? सर हाँ बेटा बोलिए। फिजिक्स वाला हाफ लाइफ और केमिस्ट्री में भी हाफ लाइफ सेम, दोनों सेम ही है ना सर? थोड़ा सा देखना आप लोग कुछ उसमें, जैसे थर्मोडायनामिक्स उसमें हम देखे 11th में, तब फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स और उसमें थोड़ा सा कुछ साइन उनका चेंजेस आते हैं, तो केमिस्ट्री वाला आप लोग देख लेना क्या है। केमिस्ट्री में भी ये था सर, हाफ लाइफ थी 0.693 अपन, वो एक कांस्टेंट था, रेट